नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनारसी सतीश ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज रक्षाबंधन का पावन पवित्र त्यौहार है और हम पूरे भारतवासियों को अपने चैनल के माध्यम से रक्षाबंधन त्यौहार की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और ये भाई बहन के प्यार का, प्रेम का एक अटूट बंधन का ऐसा त्यौहार है दोस्तों, जो सावन और भादों की पूर्णिमा को के दिन पड़ता है। क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है, क्या है कथा इस रक्षाबंधन त्यौहार के पीछे, हमारे पौराणिक कथाओं में क्या उल्लेख किया गया है इस रक्षाबंधन त्यौहार की, आइए हम आज लोगों के बीच में यह कहानी को रखते हैं। ये बहुत ही सुंदर कथा है। कब से मनाया गया रक्षाबंधन का त्यौहार, कब से हुई शुरुआत, क्यों मनाया गया, इस कहानी को मैं आज आप लोग के बीच में रखता हूँ। मित्रों, कहानी उस समय की है जब राजा बलि पाताल लोक के राजा थे। पाताल लोक पृथ्वी लोक के नीचे है पाताल लोक। यज्ञ कर रहे थे। देवताओं के अंदर घबराहट होने लगी कि यदि राजा बलि का यज्ञ पूर्ण होगा तो ये इंद्रासन पर भी हावी हो जाएंगे। राजा बलि राक्षस कुल के थे और भगवान विष्णु के पास जाते हैं सारे देवता गण, और भगवान विष्णु से हाथ जोड़ के सब विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि राजा बलि का यज्ञ पूर्ण हो गया तो वो इंद्रासन पर भी हावी हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। भगवान विष्णु बौने का रूप बनाकर, छोटा सा बौने का रूप बना करके पहुँचते हैं राजा बलि के यज्ञशाला के पास और उनसे कहते हैं कि मुझे दान चाहिए। राजा बलि ने कहा कि राजा बलि बहुत बड़े दानी भी थे। कहा क्या चाहिए? बोले 3 गज 3 पग भूमि जमीन। राजा बलि मुस्कुराते हुए, चेहरे पर स्माइल, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये बौना 3 पग जमीन मांग रहे हैं। 3 पग कितना होगा? हाथ में जल लेकर के और राजा बलि वचन देते हैं कि मैं आपको 3 पग जमीन देता हूँ। वचनबद्ध हो गए और भगवान बौना धीरे धीरे अपने शरीर के आकार को बढ़ाने लगे। धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते विशाल हो गए। विशाल रूप दिखाया। 1 पग में जमीन नाप लिए, 1 पग में धरती। तीसरा पग जब बचा तो भगवान ने कहा कि हे राजा बलि, अब क्या होगा? तीसरा पग मुझे दो। राजा बलि बैठ गए हाथ जोड़कर, बोले हे भगवान, तीसरा पग मेरे सर पर रख लीजिए, अब मेरे पास कुछ नहीं। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं मांगिए। मैं प्रसन्न हूं आपकी भक्ति से, क्या चाहिए मांगिए। राजा बलि ने कहा कि आप मेरे पाताल लोक की रक्षा करिए, रखवाली करिए। और भगवान श्री हरि विष्णु पाताल लोक में ही रह गए, रुक गए, रक्षा करने लगे, रखवाली करने लगे। राजा बलि से प्रसन्न होकर, खुश होकर उनको वरदान दे दिए कि मैं आपके पाताल लोक की रक्षा करूंगा, रखवाली करूंगा यहीं पर। माता लक्ष्मी जी घबरा गईं, भगवान भोलेनाथ के पास जाती हैं, कहती हैं हे महादेव, ये तो श्री हरि नारायण ने बाली को पाताल लोक की रक्षा करने का वचन दे दिए और वहीं पर रुक गए, ये तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु अपने नाग को भेजते हैं माता लक्ष्मी जी के साथ में और कहते हैं कि आप जाइए, इनके साथ रक्षा करिएगा, इनकी पाताल लोक में जाइएगा, राजा बलि के यहाँ जाइएगा और श्री हरि नारायण विष्णु को छुड़ाकर आप लोग लाइए। नाग चल दिए माता लक्ष्मी के साथ में और पाताल लोक में जा कर के माता लक्ष्मी भी नाग कन्या का रूप बना लेती हैं। और जो नाग थे जिनको भगवान शंकर ने भेजा था, वह एक रक्षा, एक धागे का रूप बना लिए और राजा बलि के सामने हाथ जोड़ करके गई माता लक्ष्मी जी नाग कन्या के रूप में। भाई बोलती हैं, भैया।
मुझे कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? सर्वप्रथम उस धागे को उनके कलाई में बांध करके और भाई बहन के प्यार का संबंध बनाती हैं, प्यार का जो ये अटूट बंधन, अटूट रिश्ता को दर्शाती हैं, बंधन में बांध लेती हैं, भाई बहन के प्यार के बंधन में बांध लेती हैं और राजा बलि को वचनबद्ध कर देती हैं। उसके बाद मांगती हैं कि मुझे श्री हरि विष्णु को लौटा दीजिए। राजा बलि जो वचन दिए थे बहन को जो वचन दिए थे, उस वचन को पूरा करने के लिए श्री हरि विष्णु को लौटा दिए और ले करके लक्ष्मी जी अपने धाम क्षीर सागर में आती हैं और राजा बलि जल ले करके यही कहते हैं कि आज से आने वाले किसी भी युग में बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधेगी और इस प्यार के बंधन को समेट करके भाई से जो मांगेंगी वह भाई को देना पड़ेगा और भाई जिंदगी भर बहन की रक्षा का वचन लेगा। ये राजा बलि ने कहा था और स्वयं भी किया था। तब से आज तक यह रक्षाबंधन का पावन पवित्र त्यौहार मित्रों चला आ रहा है। और एक कथा, ये तो पौराणिक कथा थी, और एक कथा अपने इतिहास की। मेवाड़ किले पर मुगलों का आक्रमण हो गया मित्रों। महारानी कर्णावती बादशाह हुमायूं के पास एक पत्र लिख करके भेजती हैं। महारानी कर्णावती के पति का देहांत हो चुका है। रानी कर्णावती बादशाह हुमायूं के पास एक पत्र लिख करके भेजती हैं कि हमारी रक्षा करिए भैया, और पत्र के साथ में प्रेम का धागा, प्यार का धागा, रक्षा सूत्र भेजती हैं, राखी। दिन था यही पूर्णिमा, श्रावण भादो की पूर्णिमा का समय था और इसी दिन पत्रवाहक पत्र लेकर के पहुंचा महाराज बादशाह हुमायूं के दरबार में। और बादशाह हुमायूं का जब पढ़ते हैं महारानी कर्णावती के पत्र को और उस रक्षा सूत्र को अपने कलाई में बांध करके वचन लेते हैं कि मैं बहन की रक्षा करूंगा, भले ही गर्दन कट जाए, और सेना साथ के चल लेते हैं मेवाड़ किले पर और जंग लड़ते हैं। मरते दम तक मेवाड़ किलों को मुगलों के गुलामी में नहीं जाने दिए महारानी कर्णावती की रक्षा करते हैं और भाई बहन के प्यार को, प्रेम रूपी विश्वास की डोरी को टूटने से उन्होंने बचा लिया मित्रों। और तब से लेकर के आज तक ये प्रेम विश्वास की जो डोर है, जिसे रक्षा बंधन के रक्षा डोरी जो धागा बांधा जाता है, ये मात्र धागा नहीं है मित्रों, इसमें बहुत बड़ा प्यार है, बहुत बड़ा स्नेह है, एक विश्वास है भाई और बहन के बीच का, जो बहन कलाई में बांधती हैं भाई के, और भाई जीवन भर उनकी रक्षा करने का वादा करता है, कसम लेता है दोस्तों। और यह पावन पवित्र त्यौहार भाई बहन का बहुत ही अनमोल, और ऐसा त्यौहार दूसरा कोई ऐसा त्यौहार नहीं, इतना प्यार भरा, इतना पवित्र त्यौहार ऐसा कोई नहीं है मित्रों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, सभी भाइयाँ अपनी अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन बंधवाते हैं और मिठाई खिलाती हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। खुशी से बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाइए। और दोस्तों, जिन बहनों के पास भाई नहीं हैं उनके पास भी जाइए, रक्षा बंधवाइए। जिन भाई के पास बहन नहीं है, बहन उनको रक्षा बांधे, राखी बांधे, इससे प्यार बढ़ाइए मित्रों। और इन्हीं के साथ अब मैं आपसे विदा मिलूंगा अगले वीडियो में। और एक बात और, आज जो धर्म थोड़ी सी
बुखार के कारण मैं ग्रसित हूँ मित्रों, छींक आ गई, माफ़ करिएगा आप लोग। आज जो एक बात मैं बता रहा हूँ मित्रों, आज जो धर्म और अधर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की लड़ाई जो जंग फैली है अपने धरती पर, इसको मिटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। मुस्लिम उस ज़माने में एक हिंदू बहन महारानी कर्णावती ने एक मुसलमान भाई हुमायूं को राखी भेजी थी और मुसलमान भाई ने राखी बांध करके हिंदू बहन रानी कर्णावती की रक्षा की थी। इसको देखिए, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। ऊंच नीच का भेदभाव मिटाती है राखी, धर्म अधर्म की दूरी को मिटाती है राखी, भाई और बहन के प्यार के अनमोल बंधन है राखी। राखी को कभी हल्का मत करना ये दोस्तों, बहन की तो यही निशानी है राखी। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूँ मित्रों। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।